हेलो फ्रेंड, मैं हूं नितेश कुमार। आप सभी के स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए, मैं आज आप सभी को भी चलिए का आया हूं एक इम्पोर्टेंट क्लास 10th का चैप्टर कर्मवीर कथा अष्टम पाठ है। यह 8वां पाठ है, द्वितीय भाग, यानी द्वितीय भाग की संस्कृत ट्यूशन का 8वां पाठ है कर्मवीर कथा। तो इसमें हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे कि कैसे एक व्यक्ति जो है अपने कर्म से वीर है, यानी कर्मवीर मतलब कि अपने कर्म से, कर्तव्य से वीर है। उसी का कथा इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे, कर्मवीर कथा। तो आप सभी अच्छी तरीके से इसे समझें और मेरा वादा है कि आपका ऑल टू ऑल क्वेश्चंस बन जाएगा अगर आप अच्छी तरह से इसके कहानी को समझेंगे तो चलिए मैं इसका स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ क्या है, देखेंगे यहाँ पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिना पुरुषस्य कथा वर्तते। यानी कह रहा है कि शुरू में जैसे कि किसी फिल्म का जो हिंस होता है ना, कि इस फिल्म में कौन कौन काम किया गया, किस पर आधारित है, नहीं है, ये सब बताया जाता है। उसी प्रकार इस कहानी में भी शुरू में बताया गया है और कहानी फिर स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। कह रहा है हाँ, एक बात और, ऊपर जो कर्मवीर कथा है यह आधुनिक लघु कथा क्या है, यह आधुनिक लघु कथा। आपसे पहला क्वेश्चन यह भी बन जाएगा कि कर्मवीर कथा जो है अष्टम पाठ यह क्या है, निबंध है, कहानी है, क्या है? तो यह आधुनिक लघु कथा है। तो चलिए यहाँ आते हैं। करा पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिना पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में समाज के दलित ग्रामवासी पुरुष का कथा है, यानी इस पाठ में हम एक दलित व्यक्ति जो गांव में निवास करता है उसी का कथा है, यानी गरीब है। देखिए आगे क्या कहता है। करा के कर्मवीर असौ निजो उत्साहेन विद्यां प्राप्त महत्व पदम लभते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। यानी कह रहा कि कर्मवीर असौ निजो उत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्व पदम लभते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। यानी कि कर्मवीर ही जो अपने कर्म से वीर होता है उसी को कर्मवीर कहते हैं। कर्मवीर निश्चित ही अपने उत्साह से, अपनी मेहनत से विद्या को प्राप्त कर महान पद को प्राप्त करता है। कोई भी कर्मवीर अगर मेहनती या आप ही है, अगर मेहनत कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, अपने उत्साह के बदौलत और विद्या को प्राप्त कीजिएगा। विद्या को जब प्राप्त कीजिएगा तो महान पद को धारण कीजिएगा। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति, और समाज में आपका सभी जगह क्या होगा, सम्मान होगा। जब पढ़ लिख आप बड़ा आदमी बन जाइएगा तो समाज में सभी जगह क्या होगा, सम्मान होगा। चलिए आगे देखते हैं। करा के कथायां मूल्यम वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वम कर्तु प्रभवेत। कथा में यह मूल्य बात बताया गया है, कथा में यह मूल्य बात बताया गया है कि निराश जीवन में कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार के असफलता मिलती है, किसी प्रकार की असफलता मिलती है तो आप निराश मत होइए, यानी असफलता ही सफलता की जननी है। एक बार हम लोग क्या होते हैं, किसी एक बार में किसी एग्जाम में या किसी चीज़ में असफलता मिलती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, यानी कि हम लोग में माइंड में नेगेटिविटी आ जाता है, क्या छोड़ देते हैं, क्या करें नहीं करें, हमसे होने वाला नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। यानी कह रहा है कि कथा में सबसे मेन बात, जो मूल्य बात आपको बताया गया है कि यह बताया गया है कि यत् निराशो न स्यात्, जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वम कर्तु प्रभवेत, उत्साह से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके बारे में यहाँ यह बताया गया। अब क्या करते हैं, अब आपका कहानी स्टार्ट होता है। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांते भीखनटोला नामक ग्राम। यानी कह रहा है कि बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भीखनटोला नाम के ग्राम था। तो यहाँ पर भी आपका पहला क्वेश्चन बन रहा है, कहेगा भीखनटोला नाम के जो ग्राम था वो किस राज्य में था, तो बिहार राज्य में। आप याद करते जाइए। निवसंती अस्म तत्र निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। और उस गांव में जो है वहाँ जो अति निर्धन लोग, गरीब लोग, शिक्षा विहीन यानी अशिक्षित लोग, क्लिष्ट जीवना जना यानी कठिनाई से जीवन को व्यतीत करने वाले जीवन
कठिनाई के जीवन को व्यतीत करने वाले लोग वहाँ क्या करते थे, निवास करते थे। तेसवा अन्य मतस्य जनस्य परिवारो ग्रामात् बहिस्थितायां कुटियां अन्य वसत। कह रहा कि उनमें से उन लोगों में से कुछ लोगों का परिवार जो है गांव से बाहर स्थित कुटिया में निवास करता है। जैसे डेरा होता है ना, उसी प्रकार तो उनमें से कुछ लोगों का जो परिवार है गांव से बाहर स्थित कुटिया में क्या करता था, निवास करता था। कुटी तु जिन्न प्राय त्वात परिवार जनान आतप मात्रात रक्षति न वृष्टि। यानी कुटिया इतना पुराना था, जीर्ण मतलब क्या होता है आप ध्यान रखिएगा, पुराना। कुटिया इतना पुराना था कि वह तो धूप से रक्षा कर देता था पर वर्षा से रक्षा नहीं करता था। मान लेते घर है आपका पुराना, घर में छिद्र है ऊपर में ये सब, तो धूप से थोड़ा रक्षा कर सकता है, यानी लेकिन वर्षा होगी तो पानी उधर ऊपर से गिरेगा। यानी कुटिया इतना पुराना हो गया था कि चलो धूप से थोड़ा छाया दे रहा था पर वर्षा से रक्षा नहीं करती थी। परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या तयोरके पुत्र कनिष्ठि दुहिता च इति आसन। च यहाँ चेत्यासन है तो इसे हम विच्छेद करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे च इति आसन। यानी कोई भी कठिन वर्ड को संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। कह रहा है कि परिवार में स्वयं गृह स्वामी, जो परिवार का जो स्वयं गृह स्वामी, उनकी भार्या मतलब हम आपको बताए थे पत्नी का दारा भी कहते हैं, प्रिया भी कहते हैं, भार्या भी कहते हैं, ठीक है। तो भार्या मतलब पत्नी। तो परिवार का जो गृह स्वामी होता है, घर का मालिक जो होता है भार्या यानी उनकी पत्नी, और पुत्र कन्यासी दुहिता च इति आसन, और उनकी छोटा जो पुत्र होता है वह होता है। यानी कहने का मतलब होता है परिवार का गृह स्वामी उनकी पत्नी और छोटा पुत्र होता है। तस्मात् ग्रामात् कोशमात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापित। और गांव में तो अशिक्षित लोग हैं, वहाँ स्कूल का व्यवस्था सही से नहीं है। तो कह रहा है कि उस गांव में कोस मात्र की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय प्रशासन द्वारा क्या किया गया, स्थापना किया गया, ताकि वहां के बच्चे जो है क्या हो सके, शिक्षित हो सके। करा तत्र एक नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्यिक का शिक्षक समागत। और वहाँ नवीन दृष्टि से संपन्न सामाजिक समरसक शिक्षक आए। नवीन दृष्टि से संपन्न कहने का मतलब नया आंख वाला, यानी नव युवक, यंग, उस प्रकार का शिक्षक जो समाज के महत्व को समझे, समाज के बच्चे को अच्छे से दुलार प्यार करके पढ़ाए, समाज के गरीबी को समझे, समाज की सभ्यता संस्कृति को समझे, उस तरह के शिक्षक उस गांव में आए। तो यहाँ भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राथमिक विद्यालय किसके द्वारा संस्थापित किया गया था, प्रशासन द्वारा। उसके बाद कितने मात्र गांव से कितने दूरी पर, तो कोस मात्र, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। कह रहा है कि शिक्षक कैसा था, यानी शिक्षक की दिशा अस्थि, शिक्षक किस प्रकार का, उसका स्वभाव कैसा था, तो नवीन दृष्टि संपन्न यानी वह था। उसके बाद और क्वेश्चन पूछेगा, आगे देखेंगे। भीखन टोला द्रष्टुम आगता स कदाचित खेले नर्तम दलित बाल्यकम विलोक्य तस्य अपातरमणीय स्वभावे अभिभूता। जब पहले के जो शिक्षक थे, जैसे कहीं ज्वाइनिंग होता था गांव में, तो स्कूल में के गांव में ही रह जाते थे, दूर दूर के शिक्षक आते थे, और जिस स्कूल में क्या होता था उसी स्कूल में ज्वाइनिंग हुआ तो उसी गांव में रह जाते थे। और किसी यहाँ रह गया तो उसके बेटा बेटी ये सब को पढ़ा दिए, ये सब कर दिए, और उनको खाना पीना खिलाते थे, रहने के लिए देते थे। पहले जो ऐसा होता था, दूर दूर के शिक्षक स्कूल दूर दूर के रहते थे, स्कूल में अगर उनका जॉब लग गया तो उसी गांव में लगभग अधिकांश टाइम में कोई ना कोई व्यक्ति रख लेते थे। कह रहे हैं कि जब वह व्यक्ति को उस गांव में, देखिए शिक्षक कैसे थे, उस व्यक्ति को उस गांव के स्कूल में जब जॉब लगा तो कह रहा है कि वह सबसे पहले उस गांव की स्थिति परिस्थिति को देखने के लिए निकल गया कि गांव के यहाँ के बच्चा कैसा है, पढ़ने में कैसा है। तो भीखन टोला जैसे देखने गया तो वहाँ कोई दलित बालक, गरीब बालक जो है खेलते देखा, और खेलते देखकर उसका जो है आत्मा, स्वभाव क्या हो गया, विलोक हो गया, दर्शनीय हो गया, देखनीय हो गया। एकदम कहने का मतलब मन में बहुत ही दुख प्रकट हुआ कि यह जो बालक है, इसे पढ़ने का उम्र है, यह खेलना भी एक मनोरंजन है, लेकिन जो पढ़ाई के टाइम में खेल रहा, टाइम पास कर रहा, इस तरह की बात कहने का मतलब है। तो उनका मन का जो भावना है, मन को, भावना को बहुत ठेस पहुँचा।
आगे करा शिक्षकम बालकम एनम स्वविद्यालय मन स्वयं शिक्षितम मारभत। शिक्षक उस बालक को स्वयं अपने विद्यालय में लाकर और स्वयं उसे क्या किए, पढ़ाने लगे। तो यहाँ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षक उसे कौन उस दलित बालक को विद्यालय में लाकर पढ़ाने लगे, तो शिक्षक। या कहेगा शिक्षक किसको विद्यालय में लाकर स्वयं पढ़ाने लगे, तो दलित बालक को। या यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछेगा गांव में भिखन टोला गांव को देखने कौन गए थे, तो शिक्षक गए थे। यहाँ यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि गांव में खेलते हुए किसे देखा, तो दलित बालक को देखा। आगे देखिए, बालको अपि तस्य शिक्षण शल्य आकृष्ट शिक्षा कर्म जीवन से परम गति रीति मन्य मानो। बालक भी उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर, यानी बालक उस शिक्षक के पढ़ाने के तरीका से और आकृष्ट हो गया और शिक्षा कर्म जीवन से परम गति रीति मन्य मानो, और शिक्षा को ही अपने जीवन का परम गति रीति मान लिया। यानी अब वह बालक ट्रैक पर आ गया, यानी लाइन पर आ गया और उसके मानना मन में आ गया कि हाँ, हमारे जीवन का अगर कोई परम गति है, विकास है, तो वह शिक्षा है। और सोचिए ऐसा भावना अगर हर किसी व्यक्ति के मन में आ जाएगा तो वो सोचिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। निरंतर मध्य वसायन विद्याधिगमाय मृतो भवत, और निरंतर दिन प्रतिदिन वह क्या करते गया, लगातार अपने अध्ययन में अभिभूत होते गया। आगे क्या कर रहा है यहाँ देखेंगे, क्रमशः उच्च विद्यालयं गत अस्य एव शिक्षकस्य अध्यापने स्व अध्याय वसायन च प्राथ्यम प्राप्य। और क्या हुआ, वह क्रमशः उच्च विद्यालय में, वहाँ प्राथमिक विद्यालय से उच्च विद्यालय में वहाँ गया। उसके बाद शिक्षक के अध्यापन से, यानी शिक्षक जो उनको पढ़ाए थे उनसे, और अपने अध्ययन से मेहनत से वह क्या किए, प्रथम स्थान प्राप्त किए, यानी फर्स्ट स्थान प्राप्त किए। सोचिए कितना खुशी का बात है। छात्रा नामा अध्ययन तपा इति भूयो भूयो, छात्रों की अध्ययन ही सबसे बड़ी पूजा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि छात्र का सबसे बड़ा तप और सबसे ज़्यादा पूजा है वह उसकी पढ़ाई है। हम लोगों से ज़्यादा कौन तपस्या करता है, पूजा करता है। हम लोग मान लेते हैं कम से कम दिन में 8 घंटा पढ़ते, 6 घंटा पढ़ते, तो मानिए कि 6 घंटा एक तरह का पूजा कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। यहाँ स्पष्ट देखिए लिखा गया, छात्रा नाम अध्ययन तप, छात्रों की अध्ययन ही पूजा है। इति भूयो भूयो स्व विद्या गुण उपदिष्टो असौ बालक पितरो अर्थ भावे अपि छात्रवृत्तिया कन्यस छात्रा नाम शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरते महाविद्यालय प्रवेशम अलभता। देखिए यह कहानी जो है ना, अपने जीवन के हर किसी छात्र को अपने जीवन में इस कहानी को उतारना चाहिए और सीरियसली इस कहानी को लेना चाहिए। देखिए कि एक छोटा सा बालक कैसे दलित परिवार को होते अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करते गए। करा के और अपने विद्यालय के गुरुओं के उपदेश से बालक पिता के धन के अभाव में, और पिता के धन के पितरों अर्थाभावे, अर्थ मतलब होता है धन, तो पिता के धन का अभाव होता है। गरीब बालक था तो उसे आगे पढ़ाई करने में बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो उसे क्या, छात्रवृत्ति जो स्कूल में होता है, स्कॉलरशिप वह मिला। कन्या छात्रा नाम, और छोटे छात्रों को पढ़ाने लगा, पढ़ाकर कुछ धन को अर्जित किया, और अर्जित करके क्या किया, नगर के महाविद्यालय में प्रवेश करके गया, महाविद्यालय में पढ़ने के लिए चला गया। तत्रापि गुरु नाम प्रिय संसतम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वही चेतसा अकृत काल क्षेप स्व अध्याय निर्तो हुआ। वहाँ भी गुरुओं का प्रिय रहा। जो अच्छे शिष्य होंगे वो कहीं भी किसी विद्यालय में जाएंगे तो क्या होंगे, प्रिय रहे। वहाँ भी शिक्षकों का, गुरुओं का क्या हुए, प्रिय हुए। वह हमेशा अपने पुस्तकालय में, यानी वो हमेशा अपने पुस्तकालय में सावधान मन से समय को न गवाकर हमेशा अध्ययन में लगे रहते थे। महाविद्यालयस्य पुस्तकालय बहुनानां विषयाणां पुस्तकानि आत्म आदर्शौ कृतवान्। करा के महाविद्यालय के पुस्तकालय में लाइब्रेरी जो होता है उसमें विभिन्न विषय का पुस्तक था, सब्जेक्ट का, उसे क्या किया, अध्ययन करता था। अध्ययन करके आत्मा में बैठा लिया, आत्म आदर्शौ कर लिया, यानी इस तरह से गहन अध्ययन किया। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम वाप्य स्व महाविद्यालय से ख्यातिम वर्ध्यत। और वहाँ भी स्नातक विद्यालय में, वहाँ स्नातक
परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया और अपने महाविद्यालय का ख्याति प्राप्त किया। देखिए पीछे एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ पर आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम स्थान सबसे पहले कहाँ लाया, तो उच्च विद्यालय में, याद रखिएगा। या यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि उच्च विद्यालय में क्या किया, तो प्रथम स्थान लाया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि स्नातक परीक्षा विद्यालय में प्रथम स्थान लाकर किसका ख्याति बढ़ा दिया, तो स्व विश्वविद्यालय से, अब स्व महाविश्वविद्यालय से, अपने महाविद्यालय का, याद रखिएगा। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते अस्मन् नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। कह रहा कि जैसे वो स्नातक परीक्षा में, यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम स्नातक परीक्षा में क्या लाए, तो प्रथम स्थान लाए। उच्च विद्यालय में भी क्या किए, प्रथम स्थान प्राप्त किए। तो यहाँ अब याद रखिएगा, जैसे वो प्रथम स्थान प्राप्त किए तो अपने महाविद्यालय में ख्याति प्राप्त किए। सर्वत्र राम, और सभी जो पूरे विद्यालय में राम प्रवेश राम की चर्चा होने लगी। पूरे विद्यालय परिषद में जब कोई लड़का टॉप कर जाता है तो देखते हैं विद्यालय परिषद के सभी स्टूडेंट कौन टॉप किया, इस तरह से उनका चर्चा चलता है। आगे क्या कहा जा रहा है, न जानता नाम पितरावस्य विद्या जन्याम प्रतिष्ठा, और उनके माता पिता विद्या से उत्पन्न प्रतिष्ठा को नहीं जानते थे। देखिए कि उनका जो बेटा है आज अपने मेहनत को बदौलत विद्या से इतना बड़ा प्रतिष्ठा पूरे विश्व महाविद्यालय में ख्याति प्राप्त कर रहा, पूरे परिसर में उन्हीं का गुणगान हो रहा, और उनके माता पिता जो है विद्या से उत्पन्न प्रतिष्ठा को नहीं जानते। यानी कोई अशिक्षित व्यक्ति विद्या के से मिलने वाले जो प्रतिष्ठा है उसे कैसे समझ सकते हैं। आगे आप देखेंगे क्या होता है यहाँ पे अच्छी तरह से। यहाँ देखिए, वर्ष अंतरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि स्व अध्यवसायन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वाप्य। यानी कुछ वर्षों बाद केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी अपने अध्ययन से और व्यापक विषय के ज्ञान से, विशेष ज्ञान से उन्नत स्थान प्राप्त किया। यहाँ पे VVI क्वेश्चन बनता है, उन्नत स्थान कहाँ प्राप्त किया, तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। याद रखिए, यह क्वेश्चन पूछा केंद्रीय लोक सेवा में क्या प्राप्त किया, तो उन्नत स्थान। या क्वेश्चन यह भी पूछा केंद्रीय लोक सेवा में उन्नत स्थान प्राप्त किससे किए, तो स्व अध्ययन से और व्यापक विषय ज्ञान से। ऑप्शन दिया गया है स्व अध्ययन, व्यापक विषय ज्ञान, दोनों, तीन में कोई नहीं, तो दोनों हो जाएगा। आगे कह रहा साक्षात्कारे च समिति सदस्य अस्तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि इतरादिशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेण अभ्यासेन च परम पिता अभुवन। कह रहा है कि साक्षात्कार जो समिति के सदस्य होते हैं उनके व्यापक डीपली नॉलेज से, उनके ज्ञान से और उनके परिवार की स्थिति परिस्थिति को देखकर, उनका परिवार की स्थिति भी अच्छा नहीं था, उनका मेहनत को देखकर, और क्या हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए। आगे क्या कह रहा है कि अध्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। कह रहा है कि हाँ, यहाँ यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साक्षात्कार समिति के सदस्य क्यों प्रसन्न हुए, तो उनके मेहनत से, व्यापक विषय के ज्ञान से, परिवार की स्थिति को देखते हुए, खराब स्थिति को देखते हुए, इस तरह से। याद रखिए, कह अध राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासन च प्रभुता वर्तते। आज राम प्रवेश राम की जो प्रतिष्ठा है केंद्र स्तर पर भी है और अपने प्रांत में भी है, स्वप्रांते। तो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा जो है वो कहाँ कहाँ है, ऑप्शन देगा स्वप्रांते यानी अपने राज्य में, केंद्र प्रशासनिक केंद्र स्तर पर, दोनों, इनमें कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। आगे कह रहा है कि तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्य सर्वेषाम अवर्जक वर्तते। इनकी प्रशासनिक जो क्षमता है यानी संकट काल में निर्णय, सही निर्णय डिसीजन करने का जो क्षमता जो है बहुत ही अधिक है। किसे, राम प्रवेश राम का। नूनम असौ कर्म वीर व्यतीत बाधा प्रशासन केंद्र लोकप्रिय संजाता। सच में कर्मवीर अपने बाधाओं को दूर कर प्रशासन में, प्रशासन केंद्र में, पूरे देश में लोकप्रिय हो गए। आगे क्या कहा जा रहा है कि सत्यम उक्तम उदोगनम पुरुषम से उपैति। सत्य कहा गया है मेहनती पुरुष को ही लक्ष्मी प्राप्ति होती है। बात सही है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेहनती पुरुष को क्या प्राप्त होता है, तो लक्ष्मी प्राप्त होता है। अब तो आपके एग्जाम में कि जो भी ऑब्जेक्टिव अधिकांश होता है हिंदी में ऑप्शन दिया गया रहता है, क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन भी हिंदी में दिया गया है तो और भी इजी हो गया। पहले संस्कृत में पूछता था, जैसे उद्योगनम पुरुषम सी का उपैति, या उद्योगनम पुरुष
क्या प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन लक्ष्मी हो जाएगा। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछ रहा मेहनती पुरुष को क्या प्राप्त होता है, लक्ष्मी और कुछ कुछ ऑप्शन दिया गया रहेगा तो लक्ष्मी हो जाएगा। या क्वेश्चन पूछेगा लक्ष्मी किसे प्राप्त होता है, मेहनती पुरुष, आलसी पुरुष, तो क्या हो जाएगा मेहनती पुरुष का। तो मैंने इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझा दिया, आप इसे अच्छी तरह से देखें और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कर्मवीर का अस्थि, कर्मवीर कौन था, तो राम परवेशराम था। एक बार क्वेश्चन को रिकॉल कर देते हैं। बिहार प्रांत दुर्गम प्रांत कह ग्राम अस्थि, बिहार राज्य में कौन सा गांव था, तो हम बताए ना भीखन टोला था। भीखन टोला को देखने कौन आया था, तो दलित। भीखन टोला को देखने कौन आया था, तो शिक्षक आया था। उसके बाद भीखन टोला ग्राम में शिक्षक कम दृष्टान, गाँव में भीखन टोला गाँव में शिक्षक किसे देखा था, दलित बालक को देखा। कर्मवीर राम प्रवेश उन्नत स्थान कहाँ प्राप्त किया था, केंद्रीय लोकसभा परीक्षा में बतावे किए हैं। उसके बाद केंद्र कर्मवीर उन्नतम स्थानम प्राप्त, किसके द्वारा कर्मवीर उन्नत स्थान प्राप्त किया, तो परिश्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा, व्यापक विषय के ज्ञान के द्वारा क्या हुआ, उन्नत स्थान प्राप्त किया। हम आपको यहाँ बतावे किए हैं। उसके बाद कह रहा है कि राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था, तो भीखन टोला। भीखन टोला को देखने कौन आया था, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक का। उसके बाद बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हो गए थे, शिक्षक के। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसका ख्याति, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर कस से ख्याति वर्धित, किसका ख्याति बढ़ा दिया, तो स्व महाविद्यालय, अपने महाविद्यालय का मान सम्मान कहने का मतलब। उद्योगनम पुरुष को क्या प्राप्त होता है, मेहनती पुरुष को तो लक्ष्मी प्राप्त होता है। भीखन टोला ग्राम कहाँ है, बिहार राज्य में। उसके बाद क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाएगा कि किसके धन के अभाव में उसे विद्यालय में प्रवेश करने में दिक्कत होता था, तो पितरो अर्थभावे, पिता के धन के अभाव में। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ है, तो स्व प्रांत केंद्र प्रशासन में, अपने प्रांत में और केंद्र स्तर पर भी उसकी प्रतिष्ठा है। तो यह हो गया क्वेश्चन, आप बनाइएगा, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर वीडियो का अच्छा लगे शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, अगर आप इस तरह से करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और भी अच्छे तरीके से क्या करेंगे, वीडियो बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।